ये बात तो बीजेपी के वर्कर फैला रहे हैं भाई कोई साजिश होएगी या भाई इस बात ने दैब दिया, इस मुद्दा ने दैब दिया। बहुत सबसे बड़ी खाप है मलिक खाप। तो वो झूठ थोड़ी बोल रहा है, इस बात पे सच्चाई बोलने लग रहा है। 10 बजे गुवाना मलिक खाप के चबूतरे पे पहुंचे। कत्थल के सभी गांवों को फिर बड़ा जोड़ के विनती करता हूँ। एक बहुत बड़ा ठग आया था यशपाल मलिक। 300 किलो आरडीएक्स था। कोई ये नहीं था भाई पाइया दपाइया को ले सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन चुडूणी के जिला प्रधान महावीर चैल नरड जी। चैल साहब ने डूंडा ठा रखा है, काला रथ ले रखा है, किसान रथ और विभिन्न गांवों का दौरा करने लग रहे हैं। और एक बात और पूछेंगे तो बालक रोंदा हो चुडूणी यूनियन दैट देवड़े पहुंच ले चक्कर के भाई सबका इंसाफ आपने दुआना है चैल साहब। सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा के दर्शकों को राम राम, धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं। जो मन आपने बुलाए और जो सामाजिक सेवा हम करते हैं किसान यूनियन में, तो आज एक मुद्दा है जोरों पर, जो अत्याचार हो गया है सत्यपाल मलिक के साथ। हाँ जी। हमारे 40 फौजी भाई शहीद हो गए थे जो किसानों के बेटे थे पुलवामा हमला में। और मोदी उसके नाम पर वोट ले गए 2019 में आया था, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। और सत्यपाल मलिक थे जो राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, उसको ईडी और सीबीआई के नोटिस आए हुए हैं। अब ये अत्याचार नहीं सहेंगे और न किसी पे होने देंगे। बिल्कुल। ये सरदार गुरनाम सिंह चुडूणी ने पहल की है सबसे पहले। और आने वाली 7 मई को गुवाना के छिछराना गांव के एक मलिक खाप का चबूतरा पे उसको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा। सारी खापे हरियाणा की, सारे सामाजिक आदमी, 36 बरादरी का भाईचारा उसको सम्मानित करेगा। कहना मतलब ये है कि एक बड़ी रैली का रूप देने जा रहे हो आप वहां। हाँ, बस मेन बात तो यह है कि अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। हमारा अंदर ऐसा खून हो गया जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने देश आजाद कराया था नहीं। 1947 से पहले जो हाल थे वो हाल तो हो गए। हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं सत्यपाल मलिक के लिए। चल सब लोग दबीबाज में और कुछ लोग खुलकर भी यह बात कह रहे हैं कि भाई आज क्यों कर मलिक साहब को पुलवामा की याद आएगी, जिस टाइम गवर्नर थे उस टाइम क्यों नहीं बोलते। मलिक साहब ने सारे सवालों का जवाब दे दिया। कोई भी टीवी वाला बड़ा चैनल, गोदी मीडिया उसको नहीं बुला रहा, ना उसकी वाइट चला रहा कोई भी। उसका जो 15 दिन से ये बात चल रही है भाई सत्यपाल ने न्यू करया, गोदी मीडिया चुप है। जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप उन्हें पर लग रहे हैं, गोदी मीडिया सब चुप है। सत्यपाल मलिक का कोई भी बयान नहीं चला रहा। क्यों, इसका तो पता नहीं, मुंह पर ताला लगे हुआ है बीजेपी सरकार का भी, मोदी का भी, अमित शाह का भी और गोदी मीडिया का भी। ये तो छोटे चैनल हैं जो आप जैसे भाई हमारे सोशल मीडिया, इस पर हमारी आवाज उठाएं। और जैसे कि किसान आंदोलन में मैंने आंदोलन जीता आप लोगों की वजह से। सत्यपाल मलिक ने जवान की बात करी और किसान की भी बात करी, इसलिए हम उसका साथ देंगे, डट कर देंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी या कोई खून की बात आवे या कोई जेल भरो आंदोलन की बात आवे, फांसी चढ़ने की बात आवे, हम तैयार बैठे हैं। आज भी चीका का दौरा किया मैंने कई गांव का इस बात पे भाई 7 तारीख को ज्यादा संख्या में गुवाना पहुंचो मलिक खाप के चबूतरे पे। जैसे लोग नहीं कहे अपना हरियाणा के जो लोग हैं नहीं, मतलब कि बहुत सीधे बड़े लोग हैं, ये दूसरा विश्वास जल्दी कर ले हैं कहीं ना कहीं। मतलब ये साजिश तो नहीं हो कि भाई सारे मिले जुले हो, सत्यपाल मलिक भी मोदी और गले मिल रहे हो, या कोई बड़ी साजिश रचने जा रही है 2024 के चुनाव के लिए। ये बात तो बीजेपी के वर्कर फैला रहे हैं भाई कोई साजिश होएगी या भाई इस बात ने दैब दिया, इस मुद्दा ने दैब दिया। ऐसी बात नहीं है, सत्यपाल मलिक ने सच्चाई बोली है। और उसने 2-3 दिन पहला अपने घर पर बुलाया था कुछ खाप के नेताओं को, इसमें चुडूणी साहब भी था, किसान यूनियन का जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहन सुमनुडा भी थी, और भी कुछ 12-14 आदमी थे खाप के। उनके खाने का इंतजाम था, जो खाना का प्रोग्राम था, चाय पी ली थी, खाने की तैयारी थी, पुलिस ने वो खाना भी नहीं खाने दिया, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लिया। भाई इसके अलावा क्या लेने आए, ऐसी क्या हुआ होगी थी भाई, इनको अंदर करना पड़ा। तो ये सारी बीजेपी का षड्यंत्र है। कोई बात किसी मुद्दे पे नहीं करते हैं, ना तो ये नौकरी के बारे में करते, ना बेरोजगारी के बारे में करते, ना 2-2 करोड़ नौकरी के बारे में बात करते, ना 15 लाख के बारे में बात करते, ना 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनानी थी, मेक इन इंडिया, मतलब सारे मुद्दे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 2014 में सबसे बड़ा नारा था
पानीपत से शुरुआत हुई थी इसकी। आज बेटी जंतर मंतर बैठी है, एक हफ्ता हो गया, कोई सुनाई नहीं उनकी। हम उसके लिए भी समर्थन करने कल दिल्ली जंतर मंतर पर जाएंगे। तो साहब भी आएंगे, सुमन डबी आएगी और कैथल्स की टीम भी जाएगी। जैसे आपका जो संगठन है चुडुनी यूनियन, भारतीय किसान यूनियन चुडुनी ग्रुप, मतलब एक बहुत मजबूत संगठन है। आप लोगों ने कितना विश्वास है कि भाई यशपाल मलिक आप तक पीछे नहीं हटेगा? कहीं ना कहीं आप लोग तो इस चीज का शिकार नहीं हो जो। देखिए, जो आदमी बार बार सच बोल रहा, और मलिक खाप कोई छोटी खाप नहीं है भाई, उसका कोई एक आदमी आकर कोई बयान दे दे और चला जाएगा। बहुत सबसे बड़ी खाप है मलिक खाप। तो कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है इस बात में, सच्चाई बोलने लग रहा है। आंखों देखी है तो उस टाइम भी प्रेस में बयान आया था 2019 में जो प्लान मिला हुआ, लेकिन वो भी बयान मीडिया ने दाब दिया था। मैंने मेरे कान से सुना था, थोड़ी सी एडिंग चली थी लेकिन वो दब की थी। अच्छा, ये सच्चाई है, बिल्कुल सत्यापाल मलिक जो बोल रहा है। और मैं कैथल जिला के सभी 288 गांवों को से निवेदन करना चाहता हूं भी सभी 7 तारीख को 10 बजे गुवाना मलिक खाप के चबूतरे पे पहुंचे। कैथल के सभी गांवों को फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं भी 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अत्याचार के खिलाफ मलिक सत्यापाल मलिक ने जो आवाज उठाई है उस आवाज को दबने ना दें। आप उसमें जरूर पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। मैं बार बार विनती करता हूँ मलिक खाप को भी, चहल खाप को भी, जितनी भी खापें हैं कैथल में, मतलब कैथल जिले को सारे को इनवाइट करता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। धन्यवाद। युवा नेता है नरेंद्र मग्गो भाई साहब है, उप प्रधान हुआ पूरा हरियाणा चुडुनी ग्रुप के। बिल्कुल भाई। जैसे चहल साहब ने कहने कि भाई मलिक खाप एक बहुत बड़ी खाप है, कोई ऐसा आदमी को झूठ नहीं बोलता। आप पहले भी शिकार हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा ठग आया था यशपाल मलिक, और सबसे ज्यादा चोट उस टाइम युवाओं पे पहुंची थी। युवाओं का भविष्य बहुत तंगा खराब किया था। देखो इसमें न्यू है सोनू भाई, जो अमला होया था अपना, हाँ। इस बात का अपन भी डाउट था पूरा। क्यों? देखो इस देश में जब सेना ही नहीं सुरक्षित है, इस बात में तो सीधी बात ये थी। बिल्कुल। तो जब उनके ऊपर ये हो गया ना, हमला होया, कैसे होया, 300 किलो RDX था वो। कोई ये नहीं था भाई पाइया दपाइया कोई ले गया, कुकरे ले गया। और सेना का रूट है जो जैसे प्रधानमंत्री का रूट की तरह हुआ है, आगे सुरक्षा बेनती करना था, सारा कुछ करना था। चलो कौन जिम्मेवार है इसमें, कौन नहीं है, कुछ भी कोई इंक्वायरी करी ना कोई, तो सीधा सा दिखाई तो सिस्टम भाई सीधा सरकार का था इसमें। तो मोदी और जाए इसकी चुप कराना चाहे। और एक का बतौर है, आप कह रहे हो ना कि भाई सभी मलिक साहब के बारे में गलत बोल रहे हैं भाई, ये कहीं बीजेपी का ना हो, ये ना हो। एक का बता अपनी कि अगर कोई आपका दुश्मन नहीं है, नहीं, क्योंकि एक मलिक पहले आया था वो भी बीजेपी का एजेंट, आज लोग खुले रुक्का मेरे कह रहे हैं, जबकि मैं ये बात नहीं कह रहा। ये भी है पूरा हरियाणा इस बात का रुक्का मार रहा है कि भाई यशपाल मलिक वास्तव में एक ठग आया था, चंदा चोर था, चंदा इकट्ठा करके लेकर बेच गया था। और जितने भी यूपी वाले हैं नहीं, हरियाणा में आके क्यों राजनीति कर रहे हैं? देखो आप कह रहे हो कि दुश्मन तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इसमें सच्चाई बात यह है कि अगर आपका कोई दुश्मन ही नहीं है, नहीं, तो इसका सीधा हाई सारा यह अर्थ यूं है कि आप उन जगहों पर भी चुप रहे हो जहां पर आपका बोलना बहुत जरूरी था। बात यही है, अगर सच्चाई बोलेंगे नहीं आज तो बुंडे लगाएंगे। क्यों? अगर बीजेपी का ऐसा काम है उसमें बिक जो एक बार, जब कोई कितने भ्रष्टाचार हो, बलात्कार हो, कुछ हो, वो जिस तरह कहते ना गंगा में नहाएगा सारा पवित्र हो जाए, और बीजेपी में जाने पवित्र हो जाए। क्या क्या मुद्दे थे? काला धन, 15-15 लाख रुपये, क्या क्या सपने दिखाई, किसानों की आया डबल, किसान नहीं था सारे, किसान ने क्या आया तो कोई टोटा जरूर डबल हो गया, सारे खाद दवाई वही जरूर डबल हो गए। कोई एक भी वादा पहले के गए थे, ओपी धन खड़ा था उस टाइम पर को लिया पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ। वो उनकी भाई पेन के था रोकड़ा खोया उनका, वो भी नहीं बेरा, कुछ भी नहीं। तो इनका जो ठिया तो ये भी यही लिया जाए, इनका आगा है। देखो कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात यह भी है कि रोज मरना था अच्छा, एक दिन ही मर जाओ। क्योंकि बड़का ने 2016 में कुर्बानी दी थी, मलिक साहब का कहने पे दी थी, उस टाइम में भी दे ली, लेकिन कुर्बानी तो देखो देश या राजनीति का शिकार वो भी था। राजनीति का शिकार अपने 40 जो जवान है वही हुई है। कुर्बानी तो देश आज तक नहीं, भगत सिंह और ने कुर्बानी दी है। लेकिन एक बात देखो, आप कह रहे हो कि 16 में यशपाल मलिक आ गया, चलो जुकर भी उसकी जो करे उसका दही धर्म जाना सारी बातें, लेकिन आप एक देखो भगत सिंह और ने के सुपने देखे थे, देश बदली भाई, हमारा देश तरक्की करे, आजाद हो है, जदे फांसी पे झूले थे नहीं, उनका तो भाई कमी क्या की थी उस टाइम में। तो और एक काम तो कोई फुर्सत हो नहीं, नौजवान ने तो शादी ब्याह की ले लियो, आपसे क्या ही में ले लियो, लेकिन कुर्बानी तो अगर आप बात करें उनकी भी व्यर्थ गई है। और भगत सिंह और ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। 23 साल की उम्र में कुर्बानी वाला काम तो उनकी व्यर्थ गई, कहाँ आजाद होया? वो अपना नाम अमर वो गोरे अंग्रेज थे, के नाम अपने जो गोरे चोर थे, ये भी अपने काले चोर हो रहे हैं।
बात यह है। एक बात और मैं आपसे सारे हैं पूरी किसान यूनियन का मेरा सवाल है, आप विरोध बीजेपी का कर रहे हो या बीजेपी की नीतियां का विरोध कर रहे हो? देखिए, जो बीजेपी ने घोषणा कर दी 2014 में, हम्म, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा तो था ये अपनी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा। आप हाँ। दिल्ली में देख सकते हैं, इससे बड़ी आज कोई भी मांग नहीं है हमारी। हाँ। सबसे बड़ी मांग तो यह है, जो हमारी बेटी बहन बेटी दिल्ली में बैठी है रही, और मोदी जो मेडल लेकर आती हैं उसके साथ फोटो खिंचाता है। बीजेपी की सारी उस टीम टाइम तो फोटो खाना भी खावा है। बात भी करे, अब 15-15 मिनट फोन पे कॉल पे बात भी करे, और वहीं बैठी आज दिल्ली जंतर मंतर बैठी हैं। हाँ। तो इससे या बड़ा तो मतलब कि पूरे क्या होगा? देश और के लिए ही एक बार सरकार होने वाली बाहर बात है। से विदेश से जीत कर आती है। बाहर की गवर्नमेंट भी क्या सोचती होगी देश के बारे में? भी बाहर देश की सरकार का जमीर मर चुका है। हाँ। मैं तो कहूँ इस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी बेटी जंतर मंतर बैठी है, अगर मेरी चले तो मैं बेरन क्या कर दूं? इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, एक सांसद का इस्तीफा मांग रहे हैं, वह नहीं दे फांसी, रहे। जो आज मंत्री बैठे हैं उन्हें फांसी खाकर मर जाना चाहिए। मैं तो ये बात कहूंगा, अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते और क्या कर सकते आप? रक्षा करनी तो बहुत की दूर की बात रक्षा है, करने- डाका वो खुद डाल रहे हैं। रक्षा आरोप ये है उनका। रक्षा करने वाले अपनी बेटियों की आबरू इज्जत पे हाथ डालते हैं। जो हाँ, हाँ। यौन शोषण का मामला चल रहा है, जो कोर्ट में दरखास्त भी नहीं कर सकते आप केस हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के दायरे से एफआईआर हुई है, कई दिन हो गए बैठी है, सारा समाज वहां बाज रहा। तो इसके ऊपर क्या होगा? और एक बात और मेरा लास्ट सवाल है, मान लो जसपाल मलिक को आपने 7 तारीख को सम्मानित करने के लिए गुवाहाटी में बुलाया है। गुवाहाटी में ही है या पानीपत में? गुवाहाटी में। मलिक खाब के चबूतरे हाँ, मलिक खाब के चबूतरे पे। अगर मलिक साहब को वहां पहुंचने नहीं दिया जाए, पहले ही गिरफ्तार हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों की भावना जुड़ रही है उस व्यक्ति के साथ। अगर ऐसा होता है तो भारतीय किसान यूनियन चुडोनी टीम क्या तो कदम सरकार उठाएगी? ने इसकी औकात दिखाई देंगे मसीब में। अच्छा। 24 का तो दूर की बात है, हाँ, हाँ, अगर इसमें जो ताकत है या जो ये तानाशाही बिल्कुल ही सहन करांगे हाँ। बस। कोई और ऐसी आपका क्या कहना अगर चाहेगा? ऐसी कोई बात होगी, हाँ, भाई मलिक साहब को 7 तारीख को गुवाहाटी में मलिक खाब के चबूतरे पे नहीं आने देंगे, हाँ, हाँ। तो जैसे दिल्ली आंदोलन था नहीं, ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा। और गुवाहाटी में यशपाल मलिक को नहीं आने जो आने नहीं देंगे, सत्यपाल मलिक को जो आने नहीं देंगे गुवाहाटी में समान समारोह में, दिल्ली आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो जाएगा। हरियाणा पंजाब में सारे किसान और सारी खापे इसके लिए तैयार बैठी हैं। क्या जैसे आप गांव गांव जाकर न्योता दे रहे हो, अपना पड़ोसी राज्य है पंजाब, किसान आंदोलन में दोनों राज्य ने मिलजुल कर लड़े थे, क्या उम्मीद करो होगी पंजाब के लोग भी वहां आएंगे? हाँ, पंजाब हरियाणा से भी ज्यादा आएगा उठ के। अच्छा। हमें इस बात की पूरी तसल्ली है। आंदोलन चलाने में पंजाब का अहम योगदान था। अच्छा, कुंडू साहब आप क्या कहना चाहोगे, अगर प्रशासन यशपाल मलिक को वहां नहीं पहुंचने देता गुवाहाटी 7 तारीख को? प्रशासन की तो बात मैं बताऊंगा। एक तो पहला आपका सबसे बड़ा सवाल जो आज देश में गुमराह कर रखा है देश, भाई यशपाल मलिक ने उस टाइम क्यों नहीं बोलिया? यशपाल मलिक उस टाइम एक संवैधानिक पद पर बैठे थे, सतपाल मलिक सॉरी, तो उन्होंने जो वो था बयान देने थे वो नेशनल मीडिया को देने थे। नेशनल मीडिया को बीजेपी के आला जो नेता थे उन्होंने बुला के बोल दिया था कि इसका कोई बयान आपने लीक नहीं करना, आपने इसका कोई बयान नहीं लेना। आम यूट्यूबर एक राज्यपाल तक नहीं पहुंच सकता। सत्यपाल मलिक उस टाइम बोलना चाहते थे, उसको बोलने नहीं दिया गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दूसरे मुद्दों पे उसका बयान आया हुआ है, आप वहाँ के 2-3 पेपर है वहाँ के उठा के देखो। उसने उस टाइम बोला है कि ये चूक हमारी थी, सैनिक हमारी वजह से मरे हैं, बोला उस टाइम भी, लेकिन वो उजागर नहीं होने दिया। और रही बात यह बयान नहीं देना, सत्यपाल मलिक को रैली नहीं कर रहा, सत्यपाल मलिक ने कोई राजनीति नहीं करनी, कोई पद की इच्छा नहीं। विभाग ने पूछा था कि भाई कल ना यू भी यशपाल की तरह निकल जाए, ना तो इसने सांसद बनना, प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री नहीं बनना, यो तो सिर्फ एक सच्चा इंसान है। अपने सैनिक के प्रति दर्द फुटिया, बोलिया, देशभक्त है। जो इंसान देशभक्त है वो इसने समझ रहा। सत्यपाल मलिक कौन सा वोट मांग रहा है किसी पे? वोट तो नहीं मांग रहा, न पद मांग रहा, तो ये तो अपने देश के लिए कर रहा है। इसके साथ पूरा देश खड़ा है, इसमें कोई छोटा बड़ा की नहीं, कोई नहीं। और बीजेपी बेनकाब होगी। बेटियां मामला देख लो, 2 दिन पहले किसान आंदोलन मामला देख, और बहुत सारे मामले। हरियाणा में भी तो एक बलात्कारी बैठा है, खट्टर ने इस्तीफा ले लिया, उसका केस लग रहा है। राहुल का इस्तीफा देख, छोटा बयान पावा है, घर भी घुस जाए। अरे इसके एडे कारनामे हो रहे, फिर भी पता बैठे। फिर विपक्ष बीजेपी मजबूर का है। एक बात और बताओ, आप तो पूरी टीम का सवाल है मेरा, विपक्ष मजबूर है या कमजोर है? देखिए, एक लिस्ट बनी हुई है। हाँ।
केंद्र सरकार ने बना रखी है, किसी पे ईडी, किसी पे पीडी, किसी पे सीडी, किसी पे सीआईडी, किसी पे सीबीआई, हाँ। सब पे मारने लग रही है, सब अपने अंदर बड़े हुए हैं। एक किसान यूनियन संगठन है जो चुनावी संगठन है, लीडरों का बोल सका है, हमारी कुछ जांच हुई कोई हाँ, नंबर छपे पड़ दे, नंबर छपे पड़ना है कुछ, हाँ, हम तो सीधा ललकारा मोदी ने भी खट्टर ने आ जाए भाई, हाँ, हाँ, दो हाथ मगर कर ले, हाँ। मन दबा के दिखा, हम तो नहीं बोलेंगे, हाँ, हाँ, क्यों? खून भगत सिंह है भीतर में, बिल्कुल। वही न्यू की न्यू है, देश ने गुलाम नहीं होने देंगे, लोकतंत्र खतरा में है, उसको हाँ। न्यू की न्यू रखा जिंदा। एक बात और लोग कह रहे हैं कि भाई यशपाल मलिक को तो उपराष्ट्र सत्यपाल मलिक जी को तो उपराष्ट्रपति बनाना था, कि ये तो ज्यादा ढोंग रच रहे हैं। ये तो बात पता है, वही बात फिर रहेगी। विरोधी, अगर मैं आपकी कोई कमी निकालूंगा ना सोनू भाई, हाँ। तो आप भी कुकर इल्जाम तो कुछ ना कुछ तो लगाओगे। हाँ। बात तो वही है, कुछ ना कुछ तो विरोधी तो बोल लेंगे, और बीजेपी वाले थोड़ी चाहेंगे। अंधभगत इतने अंधे हो चुके हैं आज का टाइम में, उनकी कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई सैनिक शहीद हो रहा है या कुछ है, उनकी कोई मतलब नहीं है, उनकी सिर्फ एक मोदी मोदी, भाई चल करे जाओ मोदी मोदी, लेकिन जो ये अत्याचार हो रहा नहीं है यूं तो ना करो। तो भाई कहना जो है उपराष्ट्रपति बनाया है, अभी जो उपराष्ट्रपति बैठे हैं, धनौरी में प्रोग्राम था, हाँ, हाँ, उन्होंने 2 बयान बहुत अहम दिए। हाँ। एक तो आपका अनुशासन रखना है सड़कों पर। एक दिल्ली से बयान आया था कुछ दिन पहले कि एक अकेला सब पे भारी। धनौरी से बयान ये भी आया था, बोला बंदर अकेला नहीं है, हाँ। इसको ऐसे नहीं निकाल सकते आप गांव से, ये अकेला नहीं है। तो ये उपराष्ट्रपति भी दे गए तो इशारे, बोला सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है, इसको वापसी लेना बहुत जरूरी है। देश की सत्ता अब उसने सैनिक मरवाए, पास इंडिया बोला देश सुरक्षित हाथों में है, बयान उसने अरे एक दे रखा है, लेकिन उल्ट फेर करके दे रखा है। तो बंदर वाले को नहीं सिस्टम समझ में आ रहा कि इशारा किस ओर था। बंदर का इशारा क्लियर था, बोले बंदर कल्ला को नहीं, जो देश ने बचा रहा फुद्दू बना रहा है, इसी से बंदर इसका पास और बहुत ही कहने में एक अकेला सब पे भारी, अकेला उकुला को नहीं, टीम ले रहा पूरी, सारी सारी काबू करनी पड़ेगी, सारे लियावे काटेगा जुगर सूणा दी काटे रहा गचा गच गचा गच ईब चुकते हैं 24 में बेर से। तो भाई ये कहना है जिला प्रधान महावीर चैल जी यहाँ का, अगर प्रशासन कोई भी गलत कदम उठावा है सत्यपाल मलिक जी के खिलाफ तो सरकार की चूड़ हिला देंगे, यही कहना है आपका? यही है बस। कहते भाई सोनू ना, ना, सही बात है, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा। चूड़ भी छोड़ता हूँ। अच्छा। और कैथल जिला के सभी 288 गांवों में जाएंगे, प्रचार करेंगे, सबको बुलाएंगे, भैया उड़ा चलो गुवाना, जो अपना सत्यपाल मलिक आना रहा उसको सम्मानित करेंगे। लास्ट में दर्शकों तक क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश बस दोगे? यही संदेश है भाई, सच का साथ दो, अत्याचार होने लग रहा, अत्याचार नहीं सहेंगे, आप ज्यादा संख्या में गुवाने पहुंचे। इसमें एक हो रहा है सोनू संदेश ये भी के प्रचार कर रहे हैं, एक और सुना हुआ आपने कि ये जट जाट का वो कर रहे हैं सारा सिस्टम, लेकिन हम आज भी खुला मंच था कहा, इसमें कोई जाति पाति का कोई कुछ नहीं है, जो वो सम्मानित है वो पूरे देश के हित में बोल रहे हैं। इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि हम जाट जाटों का वो है, कोई 36 बिरादरी, इसमें 36 बिरादरी कोई नहीं होता दे रहे हम इसका, भाई सभी पहुंचे, सारे समाज का साथ है। अच्छा जी, वाह जी वाह, तेजा जी आपकी बात सुन खातर तरस गए थे हमें। नहीं, हमारी भारतीय किसान यूनियन चुडुन्नी सत्यपाल मलिक जी के साथ है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, जैसा जो कहेंगे वैसा हम कर देंगे। वाह जी वाह, धन्यवाद तेजा जी। भाई आप खुद से आप लगा लियो, कितना सही जवाब दिया है, कितना गलत जवाब दिया है। जो आपके सवाल थे वे हमने पूछे हैं कि भाई दूसरा ठग तो नहीं आएगा, उसका बारे में पूछे हैं, आप खुद समझदार हो, से आप लगा लियो कितने सही जवाब दिए हैं कि वास्तव में ठग है या सच्चा इंसान है। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बुढ़ा खेड़ा की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, जय जवान जय किसान। वाह जी वाह।